बच्चों, आज क्लास 12th में से जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है उसमें से एक टॉपिक है आपका डिफेक्ट। ठीक बेटा, डिफेक्ट टॉपिक है। हाउ मेनी डिफेक्ट प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। इम्परफेक्शन बोलते हैं बेटा उसी को, डिफेक्ट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं दोष बोलते हैं। उसमें से क्या, उसमें से दोष होते हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस में। क्लियर बेटा? तो बेटा क्रिस्टल लैटिस में दोष को समझने के लिए सबसे पहले हम ये चीज़ समझें कि दोष होता क्या है, डिफेक्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हम फार्म कर रहे हैं या कहीं से लाए हुए हैं, ठीक है, जो उसमें से कमियां होती हैं उन कमियों को बोलते हैं हम लोग डिफेक्ट्स बोलते हैं बेटा। जैसे सपोज मान लीजिए आपने कोई कपड़े खरीदे, कपड़े में कहीं पर भी थोड़ा सा कट लगा हुआ है या और कोई कमी उसमें से समझ में आ रही है, आपको दिख रही है, इट इज कॉल्ड द डिफेक्ट। जैसे मान लीजिए कोई आपका एक नोट 500 का नोट आपके पास में है, उसमें से कहीं से कलर लगा हुआ है या कहीं से नोट थोड़ा सा फटा हुआ है, इट इज कॉल्ड द डिफेक्ट। डिफेक्टेड नोट है वो। क्लियर? उसी तरह से जो सॉलिड स्टेट चैप्टर उसमें से क्रिस्टल होते हैं बेटा, उन क्रिस्टल में भी डिफेक्ट होता है। एनी क्रिस्टल्स इज द न्यूट्रल स्टेट। कोई भी क्रिस्टल होता है बेटा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब होता है क्रिस्टल में से जितना पॉजिटिव चार्ज बेटा होता है उतना ही उसमें से न्यूट्रल चार्ज होता है। जब दोनों पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल और निगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में होते हैं, इस कॉल्ड द न्यूट्रल। तो कोई भी पार्टिकल्स होता है वो न्यूट्रल होता है। क्लियर? अब देखिए जैसे क्रिस्टल लैटिस की बात करें यहाँ पर बेटा, तो क्रिस्टल लैटिस में जो क्रिस्टल होते हैं, जो पार्टिकल कांस्टेंट पार्टिकल्स उनमें से होते हैं, उनका अरेंजमेंट, अगर उनका अरेंजमेंट सही तरीके से नहीं है, उनमें कोई डेविएशन है, विचलन पाया जा रहा है या उनमें से कोई अपूर्णता है, इम्परफेक्शन उसमें से है, बेटा इसको बोलते हैं हम लोग डिफेक्ट बोलते हैं। क्लियर ना? डिफेक्ट क्लियर बेटा? जैसे कोई भी सामान है या कोई भी क्रिस्टल है, उसमें से कुछ भी उसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट सही से नहीं है या अरेंजमेंट है तो व्यवस्थित अरेंजमेंट नहीं है, उसमें से अपूर्णता पाई जा रही है, डिफ्लेक्शन पाया जा रहा है, डेविएशन पाया जा रहा है किस तरह का, तो उसको बोलेंगे बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? डिफेक्ट्स बोलेंगे। क्लियर? अब आइए डिफेक्ट्स बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से आपको डिफेक्ट्स बताएंगे। तो बेटा डिफेक्ट्स में से बात करेंगे टाइप ऑफ डिफेक्ट्स की। बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं हम, टाइप ऑफ डिफेक्ट। डिफेक्ट कितने प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं ये पहले तो बात करें बेटा, ठीक है। तो डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं उसको समझने के लिए हमको ड्रा करना पड़ेगा। तो आप देखिए सबसे पहले यहां बात करें इस तरह से, ये सबसे पहले बात करें यहाँ पर हम आपका जो डिफेक्ट होता है इसको बोलते हैं बेटा पॉइंट डिफेक्ट। क्लियर? बिंदु दोष, बिंदु इसको बोलते हैं बेटा दोष, इसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है? जो दूसरा पॉइंट बेटा होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट बेटा बोलते हैं। ठीक है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। बेटा जो थर्ड पॉइंट इसका होता है बेटा, उसके बेटा क्या बोलेंगे? ये तो हो गया आपका पॉइंट डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होता है। इसके बाद होता है रेखीय दोष। रेखीय दोष इसी को बोलते हैं लीनियर डिफेक्ट। बेटा ये 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले इनको समझेंगे हम बेटा, ये पॉइंट डिफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए कोई भी क्रिस्टल लैटिस है, उसमें से अगर कोई एक पार्टिकल्स कांस्टेंट पार्टिकल्स वो एब्सेंट हो जाता है या अपनी जगह से इधर उधर हो जाता है, खिसक जाता है या इधर उधर एडजस्ट हो जाता है, इंटरस्टेशन स्पेस में एडजस्ट हो जाता है, तो वहां पर बेटा जो डिफेक्ट बनता है उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। वो पॉइंट दोष कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट बेटा क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी क्रिस्टल है, वहां पर अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक सप्लाई की जाए वहां पर, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई भी NaCl है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने ग्राउंड स्टेट में होते हैं, कह सकते हैं निम्न ऊर्जा स्तर पर होते हैं, तो उसमें से अगर उसको क्या किया जाए, एक साइड स्टेट में ले जाया जाए उसको,
ठीक है। तो जब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं या उसको टेम्परेचर बढ़ा दें, जैसे मान लो के इक्वल टू 0 डिग्री लिया गया, केल्विन में लिया गया, उसको टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, ठीक है। जो टेम्परेचर बढ़ा देंगे उसमें से तो क्या हो जाएगा, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, हाई एनर्जी लेवल चले जाते हैं। जब हाई एनर्जी चले जाते हैं तो उसको बेटा बोलते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए ये रेखीय दोष क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस तरह कोई क्रिस्टल यहाँ पर, ऐसा कोई क्रिस्टल बेटा है यहाँ पर, ऐसा क्रिस्टल है कोई, तो इस तरह से ये कंबाइंड होता है, ऐसे अटैच होता है, इसे अटैच होता है। जो डिफेक्ट हो वो यहाँ पर एक लीनियर स्टेज, एक सीध में, एक रेखीय स्टेज में यहाँ पर कोई डिफेक्ट मिलता है बेटा, तो इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर डिफेक्ट बोलते हैं, रेखीय दोष बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब बेटा देखो बात करें यहाँ पर, जो हमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना बेटा यहाँ पर क्या है, हमको पढ़ना पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है, ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है, इनके बारे में हमको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। अब देखो बेटा यहाँ पर जो डिफेक्ट होता है इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया बेटा 2 टाइप्स में। एक बेटा यहाँ से क्लासिफाइड किया गया इसको यहाँ से, और दूसरा क्लासिफाइड किस तरह कर देंगे हम लोग यहाँ कर देंगे, ठीक। अब देखो भाई यहाँ से क्या किया गया क्लासिफाइड, इसको बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। तो इसको लिखे हम स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दोष बोलते हैं। इसको हिंदी बोलते हैं रस समीकरणीय दोष, रस समीकरणीय रस समीकरणीय दोष बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है, रस समीकरणीय दोष। इसको बेटा इंग्लिश बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। बेटा ये हमने तीनों नाम बता दिए इसके आपको। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलता है, इसको हिंदी बोलते हैं रस समीकरणीय बोलते हैं, इसको इंग्लिश बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इस तरह लिखते हैं इसको। बेटा दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक, या इसको बोलते हैं नॉन, इसे ऐसे लिखते हैं इसको नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, और इसी बोलते हैं, ऐसे लिख सकते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसी बोलते हैं अरस समीकरणीय दोष बेटा, ये इसके नाम कुछ ऐसे होते हैं। अब देखो इसमें से 2 तरह के डिफेक्ट आते हैं, इसमें से इसमें बेटा कौन कौन डिफेक्ट 2 तरह के आते हैं। एक होता है आपको बेटा शॉर्ट की डिफेक्ट, शॉर्ट की दोष, इसी बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। बेटा दूसरा होता है फ्रैंकल दोष, इसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। क्लियर बेटा। अब देखो बेटा इसमें से नेक्स्ट क्या बात करते हैं, इसमें से बेटा इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर 2 तरह के यहाँ पर भी होते हैं। एक होता है बेटा मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट बेटा इसको हो जाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा बेटा इसमें होता है आपका मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखिए स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में से 2 टाइप्स का होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। यहाँ पर देखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट में ये भी नॉन स्टाइकियोमेट्रिक 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा होता है बेटा नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो इतना सा आपको पहले फर्स्टली पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, कैसे कैसे टाइप्स होते हैं, कहाँ पर कौन होता है। क्लियर, नोट करें, इसके बाद हम आपको फिर बताते हैं। क्लियर बेटा। हम बात करेंगे बिंदु डिफेक्ट, ठीक है, बिंदु डिफेक्ट। बेटा बिंदु डिफेक्ट हमने बताया आपको 2 टाइप का होता है। एक होता है उसमें से शॉर्ट की डिफेक्ट और दूसरा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट।
तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर शॉर्टकी डिफेक्ट की। शॉर्टकी डिफेक्ट इसको बोलते हैं, इस तरह से लिखेंगे इसको, शॉर्टकी दोष। ठीक है, और इधर हम बात करेंगे, सेकेंड टर्म बात करेंगे यहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट का। इसको बोलते हैं फ्रैंकल दोष। ये इनकी बात करना है आपको। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो बता दें आपको कि कोई भी डिफेक्ट होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है, और उस डिफेक्ट में से जो डिफेक्ट होते हैं उनमें से कोई पॉजिटिव या निगेटिव आयन के गायब होने से, मतलब कि उसे विलुप्त होने के कारण होता है, या वो जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वहां पर शिफ्ट हो जाने के कारण होता है। दो तरह मैंने बताया, या तो वहां से हट जाए या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाएं, तो होता है दोष वहां पर। और जहां से वो हटते हैं या इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाते हैं वहां पर होल, रिक्ति छोड़ जाते हैं। ठीक है, जो रिक्ति छोड़ जाते हैं इन्हीं रिक्ति को बोलते हैं डिफेक्ट बोलते हैं। क्लियर सी बात है? अब देखो बेटा, इसमें से हम इसमें समझाएं इसको, जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है उसको हम बात करें, ये स्फीयर से क्रिस्टल्स हैं। जैसे मान लीजिए NaCl क्रिस्टल लिया गया तो उसमें से Na+ होगा और Cl- होगा, तो इनको इस तरह से अरेंज किया गया, ये 2, 3, 4 और 5, इस तरह से हम 5 अरेंज करें इसको 5 में। ठीक है, उसको भी यहाँ पर रख देते हैं, इसको इस तरह बेटा इसको अरेंज करते हैं, बिल्कुल स्फीयर कहें इसको हम या क्रिस्टल कहें, उनके सामने सामने इसको हम रखते हैं बेटा। इस तरह से यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं यहाँ पर हम। चलिए, ये बात बना हो गया। ठीक है, इससे समझेंगे हम शॉर्टकी डिफेक्ट समझेंगे। अब देखो बेटा, इसमें से क्या होता है, अभी हमने बताया आपको कि पॉजिटिव और निगेटिव होना चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं A+ और B- लिख सकते हैं इसको। ठीक है, A+ और B- लिख सकते हैं, या फिर इसको हम केवल प्लस माइनस करके डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम सुविधा के लिए प्लस और माइनस केवल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बेटा देखो रखा गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसके जस्ट नीचे चार्ज अपोजिट चार्ज होना चाहिए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये रख दिया गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर इसको कनेक्ट करना होता है, इसको सभी को आपस में कनेक्ट भी कर देते हैं। इस तरह से बेटा इसको कनेक्ट कर दिया गया है। इसको ऐसे सबको आपस में कनेक्ट करना है। अब बेटा कनेक्ट करने के बाद क्या करना है, जब सभी क्रिस्टल, जितने भी क्रिस्टल यहाँ पर है, तो पूरे एनायन और कैटायन बेटा सभी सेम है, बराबर इक्वल अमाउंट में है एनायन और कैटायन। ठीक है, इक्वल अमाउंट में अगर है तो उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, आइडियल क्रिस्टल बोलेंगे। क्लियर बेटा, अगर इक्वल अमाउंट में है, इक्वल बराबर संख्या में है, तो उसको बोलेंगे हम लोग आइडियल क्रिस्टल बोलते हैं। अगर डिफेक्ट होता है तो डिफेक्टिव क्रिस्टल बोलेंगे। ठीक है, अभी देखो बेटा इसमें से कोई भी डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, देखो बेटा इसमें से कोई डिफेक्ट नहीं है। अभी यहाँ पर जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव है, इसको बोलेंगे हम लोग आइडियल क्रिस्टल। क्लियर बात? अब देखो बेटा आइडियल क्रिस्टल में से डिफेक्ट बनते हैं कैसे, यहाँ पर जो शॉर्टकी डिफेक्ट बेटा बनेगा, जो बनेगा बेटा ये शॉर्टकी डिफेक्ट बनता है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, एक प्लस और एक माइनस दोनों ही एब्सेंट हो जाते हैं। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं, एक प्लस वाले पार्ट को हमने हटा दिया और एक माइनस वाले पार्ट को हटा दिया। ठीक है, और जहां से प्लस और माइनस रिमूव होते हैं वहां पर क्या होता है, होल बन जाता है। देखो बेटा ये होल पूरे बन गए, यहाँ भी दोनों में होल बन गए।
ठीक है। जब इस तरह का होल बन जाता है, इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं हम लोग शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? इसको बोलेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट। और जहां से जो अपसेंट हो, जैसे यहाँ पर मान लीजिए पॉजिटिव अपसेंट है, इसको बोलेंगे धन आयन रिक्ति या कट आयन होल्स बोलेंगे। इसको बोलेंगे धन आयन रिक्ति बोलेंगे। ठीक है। और यहां से निकला निगेटिव निकला है, इसको बोलेंगे ऋण आयन रिक्ति बोलते हैं। ठीक बेटा, क्या बोलते हैं? ऋण आयन रिक्ति बोलते हैं। अब देखो इसमें से एक चीज और बताते हैं हम आपको कि यहाँ पर जितने भी क्रिस्टल पार्ट्स पूरे हैं वो न्यूट्रल स्टेट में है। न्यूट्रल बेटा क्यों है? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज बेटा उतना इसमें से निगेटिव चार्ज है। जब दोनों ही पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों ही इक्वल अमाउंट होते हैं, देन कैसा होता है बेटा? वो होता है आपका न्यूट्रल स्टेट में होता है। क्लियर? जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों ही बेटा कैसे होते हैं? इक्वल अमाउंट में होते हैं, तो वो कैसा होता है बेटा? वो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, वो न्यूट्रल स्टेट में होता है। अब देखो बेटा इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं अगर हम, तो बेटा इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि Na और Cl होता है, NaCl इसका एग्जाम्पल है, Na+ और Cl- में हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल इसका होता है CS और Cl सीशियम क्लोराइड होता है। यही पर बेटा होता है इसका एग्जाम्पल KBr होता है, और बेटा होता है Ag, ये Br, Ag, ये इसके बेटा एग्जाम्पल होते हैं। कौन सा एग्जाम्पल हुआ? NaCl, CsCl, KBr और AgBr होते हैं। बेटा इस तरह से बने हुए दोष को या उत्पन्न हुए दोष को क्या बोलेंगे? शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आयंस यहाँ से मिस हो जाते हैं, और मिस होने के बाद वहां पर होल छोड़ जाते हैं। जो होल छोड़ते हैं, पॉजिटिव वाला होल छोड़ता है उसको पॉजिटिव होल्स बोलते हैं, और निगेटिव वाले बोलेंगे निगेटिव होल्स बोलते हैं। ठीक है, निगेटिव आयंस होल बोलते हैं। बेटा क्लियर? ये पूरा ही क्रिस्टल न्यूट्रल स्टेट में, क्योंकि जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है NaCl होता है, CsCl होता है, KBr होता है और AgBr होता है। बेटा इसको डिस्कवरी किसने किया था? साइंटिस्ट शॉर्ट की, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था उनके नाम पर इसका नाम दे दिया गया शॉर्ट की डिफेक्ट। क्लियर? अब देखो बेटा इसमें से हमको फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करना है। बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या कैसा डिफेक्ट उत्पन्न होगा उसको देखते हैं। बेटा देखिए अब हमको पढ़ना है फ्रैंकल डिफेक्ट। अब देखो बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? इसको बोलते हैं बेटा डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। डिसलोकेशन डिफेक्ट क्योंकि इसमें जो चार्ज होता है पॉजिटिव निगेटिव चार्ज में से कोई एक चार्ज क्या होता है? एक क्रिस्टल क्या होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं विस्थापन दोष भी बोलते हैं। देखिए बेटा कैसे विस्थापन दोष बोला गया इसको? यहाँ पर इसको हमने इस तरह से बनाया हुआ है, ऐसे बेटा बनाया हुआ है इसको। वही सेम कंडीशन जैसा उसमें वैसे बनाने के लिए इसको बेटा हम पर समझने की कोशिश करें, अच्छे से एक बार समझ जाएंगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। ऐसे इसको कनेक्ट किया आपस में, इसको इस तरह से आपस में कनेक्ट कर देते बेटा। इसको स्पेयर्स हैं आपस में कनेक्ट होते हैं, सभी एक दूसरे को टच होते हुए होना चाहिए। बस समझने के लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ी सी डिस्टेंस इसकी बढ़ा दी जाती है इस तरह से बेटा। ठीक है, अब देखो क्या करना है बेटा। इसमें हमने बताया कि एक कोई चार्ज होता है, पार्टिकल्स होता है या आयंस होता है, वो शिफ्ट हो जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव है, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये शिफ्ट हो गया। शिफ्ट कहाँ हो गया? इसको हम ए मान लें और यहाँ पर हमने प्लस कर दिया, ये होल छोड़ गया और यहाँ पर निगेटिव हो गया। यहाँ पर बेटा पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, इस तरह बेटा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे कैसा डिफेक्ट हो गया? एक यहाँ से एक होल कर गया, कब? जब एक पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो गया इंटरस्टिशियल स्पेस में शिफ्ट हो गया। इस तरह जब शिफ्ट हो जाता है जो डिफेक्ट मिलता है हमको उसको बोलते हैं बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, अब देखो बात आती है कि ये भी क्या न्यूट्रल है? जी हाँ बेटा ये भी न्यूट्रल स्टेज में है। क्यों न्यूट्रल बेटा यहाँ पर है? देखिए यहाँ पर जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव है, पर अंतर कितना है? ये इंटरस्टिशियल स्पेस में है, देन इट इज कॉल्ड द न्यूट्रल। ये भी न्यूट्रल बेटा है। ठीक है, और इस डिफेक्ट बोलेंगे हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट।
क्लियर, सेम प्रोसेस है। अब देखो इसका एग्जांपल बेटा, एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल बेटा इसका होता है ZnS होता है, जिंक सल्फाइड होता है, ZnS होता है। इसकी एग्जांपल होता है AgCl होता है, इसी एग्जांपल होता है Ag और Br होता है, इसी एग्जांपल होता है Ag और I होता है, सिल्वर आयोडाइड। बेटा ये इसके एग्जांपल होते हैं। और होता है क्या, आपका फ्रैंक का डिफेक्ट होता है और होता है आपका सॉल्ट का डिफेक्ट होता है। देखिए बेटा इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करेंगे। क्लियर, तो देखो बेटा नॉन स्टाइकियो डिफेक्ट में से उसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया। एक होता है मेटल एक्सेस में, दूसरा होता है मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट होता है। क्लियर, आइए उसकी बात करते हैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जो कि आता है आपका नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत आता है। अभी आपने पढ़ रखा है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में बेटा 2 तरह का होता है, बताया है। एक होता है आपका मेटल एक्सेस, दूसरा होता है नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखिए बेटा मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है 2 तरह से बनता है, ठीक है। एक तो बनता है आपका रेड आयन रिक्तियों के द्वारा। मतलब क्या होता है, मेटल एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज का अधिक होना, तब डिफेक्ट मिलता है। और पॉजिटिव चार्ज का अधिक होना 2 तरह से होता है। एक, या तो निगेटिव एब्सेंट हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाए, पहला टर्म। दूसरी बात क्या, उसमें से एक पॉजिटिव आ जाए बाहर से, तब वो पॉजिटिव एक्स्ट्रा हो जाएगा। इन 2 तरह के कारण बनता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या, रेड आयन रिक्तियों के द्वारा मीन्स रेड आयन का कोई चार्ज आ रहा है वहां पर, ठीक है, ये एब्सेंट हो रहा है, सॉरी एब्सेंट हो रहा है। देखो एक हमने क्रिस्टल बना रखा है, जैसा हमने पहले बनाया, ये क्रिस्टल बनाया हुआ है बेटा। इसमें देखो बेटा क्या करें, इसमें समझने की बात है, जितने बेटा पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज सारे प्रेजेंट थे, ठीक है। बट यहाँ से एक देखिए, यहाँ से एक को एब्सेंट कर दिया गया है, इसी एब्सेंट कर दिया गया, ठीक है। ये मतलब जब इस तरह का डिफेक्ट होता है तो वो शॉर्ट के डिफेक्ट के अंतर्गत आता है, जिसमें से जिस क्रिस्टल लैटिस में शॉर्ट के डिफेक्ट होता है वहीं पर बेटा ये भी डिफेक्ट होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। क्लियर, ये वाला डिफेक्ट, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ से हमने क्या किया, एक यहाँ पर निगेटिव को एब्सेंट कर दिया गया, और जब निगेटिव को एब्सेंट कर दिया गया तो पॉजिटिव अधिक हो गया, मीन्स हो गए पॉजिटिव एक्सेस या मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। क्लियर। अब जब बेटा जब मेटल एक्सेस डिफेक्ट हुआ तो ये न्यूट्रल होना चाहिए, तो न्यूट्रल होने के लिए उसी के प्लेस पर बेटा, उसी प्लेस पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई, उसके प्लेस में इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसको बैलेंस कर लेता है। क्लियर, उसको क्या करता है भाई, बैलेंस कर लेता है। तो ये कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। इतनी बात समझते। आप देखो जो ये इस तरह से बन रहा है, ये इसको बोलते हैं बेटा एफ सेंटर, एफ सेंटर बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एफ सेंटर इसको बोलते हैं। अब एफ सेंटर बेटा होता क्या है, इसकी बात करें बेटा, जब ये होल छोड़ता है इलेक्ट्रॉन को एब्सॉर्ब कर लेता है बाहर, एफ सेंटर बोलते हैं। क्लियर ना। अब बेटा एफ सेंटर का फुल नेम क्या होता है बेटा, एफ का क्या होता है, एफ का बेटा होता है नेम इसका होता है फॉर बेंजीटर, ये होता है। अब इसका फॉर बेंजीटर ये बेटा ग्रीक वर्ड्स है, इसमें से बेटा इसका जो यहाँ का वर्ड उसको होता है कलर प्रेजेंट करना, ठीक है, कलर। तो जो क्रिस्टल कैसे होते हैं, कलर प्रेजेंट करने लगते हैं डिफेक्ट के कारण, उनको बोलते हैं एफ सेंटर्स बोलते हैं। क्लियर ना बेटा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल इसका हो जाएगा, दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। जैसे एग्जांपल बेटा इसका NaCl हो जाता है आपका, इसका बेटा एग्जांपल होता है KCl हो जाता है। जब ये आयनाइज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन थ्रू तो क्या करते हैं बेटा, ये कलर शो करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एफ सेंटर्स बोलते हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट बेटा बात करें, इधर आइए देखिए अंतराकाशीय धनानों के द्वारा। तो अंतराकाशीय धनानों मतलब क्या हुआ, इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई अलग से कोई क्या, जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए तब डिफेक्ट उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं हम लोग, ये डिफेक्ट बोलते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, ये पूरा भी आइडियल क्रिस्टल है पूरा, इसमें कहीं पर भी कोई डिफेक्ट नहीं है। अब क्या हो रहा है, इसको डिफेक्ट उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे आया था आपका A+ आ गया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बेटा इंटरस्टिशियल स्पेस में एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसमें से मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बाद इसमें बेटा जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इससे इलेक्ट्रॉन लाते हैं, जिससे क्या होता है, इसको न्यूट्रल किया जाता है। इलेक्ट्रॉन आ जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में ही, तो ये कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है बेटा। क्लियर हुआ ना। अब इस तरह का डिफेक्ट किसमें होता है, जो बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं उनमें से होता है। इस तरह डिफेक्ट होता है, उसमें अंतराकाशीय आयनों के द्वारा, धनानों के द्वारा होता है, या इंटरस्टिशियल स्पेस के कारण डिफेक्ट उत्पन्न होता है। तो बेटा इस तरह से ये दोनों हो गए आपके मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कारण, ठीक है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट
दो तरह के हमने बता दिया आपको। अब हम बात करेंगे मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट के कारण कैसे डिफेक्ट उत्पन्न होते हैं। तो बेटा मेटल डिफिशिएंट के कारण कैसे उत्पन्न होते हैं, आइए उसकी बात करते हैं। क्लियर बेटा, आपको पढ़ना है मेटल डिफिशिएंट। देखिए इसमें इसको भी दो टाइप से बताया गया है। मेटल को डिफिशिएंट कम कर दिया गया है, जैसे पॉजिटिव चार्ज को कम करके डिफेक्ट उत्पन्न किया गया है। तो वो कैसे होता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट इसका ये है, ये क्रिस्टल है, न्यूट्रल क्रिस्टल है और इसको आइडियल क्रिस्टल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, अब हमको क्या करना है बेटा, इसमें से मेटल डिफिशिएंट करना है, कम करना है। तो हमने क्या किया, इसमें से ऐसा डिफेक्ट जिसमें से कोई एक पॉजिटिव चार्ज बेटा एब्सेंट हो जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज एब्सेंट हो गया तो यहाँ पर क्या मेटल डिफिशिएंट हो गया, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, मेटल डिफिशिएंट हो गया। क्लियर। अब बेटा क्या करना होता है, ये जो डिफेक्ट बन गया अब इसको न्यूट्रल करना होता है। तो न्यूट्रल करने के लिए क्या होता है, कोई दूसरा होल होता है, ये क्रिस्टल, इसमें से डबल पॉजिटिव चार्ज आता है। ये एक पॉजिटिव चार्ज पहले से था, एक और पॉजिटिव, इसमें से पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो देखिए ये न्यूट्रल हो गए, जितने पॉजिटिव उतने ही हो गए निगेटिव, देन द न्यूट्रल। और जब एक पॉजिटिव चार्ज एब्सेंट हो रहा है तो मेटल डिफिशिएंट बना रहा है। जब मेटल डिफिशिएंट बनाता है इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं बेटा मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट बोलते हैं। क्लियर। और ये डिफेक्ट होता है बेटा किसमें होता है, मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ज्यादा होता है, जिनको होते हैं बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर। अब देखो बेटा इसमें एग्जाम्पल बेटा क्या होता है इसके, जैसे मान लीजिए आयरन ऑक्साइड FeO, ये बेटा एग्जाम्पल हो गया इसमें, और FeS हो गया, और बेटा NiO, ये बेटा इससे एग्जाम्पल होते हैं। ये सभी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ट्रांजिशन मेटल में ये क्रिएट होता है डिफेक्ट। क्लियर। अब बेटा इसी का दूसरा पॉइंट है, तो नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में तो मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट है, उसमें से बेटा ये देखिए दूसरा पार्ट इसका है। इसमें क्या किया गया है, मेटल डिफिशिएंट कम किया गया है। अब कैसे मेटल डिफिशिएंट किया गया है, इसके जो फ्रैंकल डिफेक्ट जैसा होता था वैसा ही यहाँ पर भी इंटरस्टिशियल स्पेस में, ठीक, इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है बेटा, एक निगेटिव चार्ज आ जाता है। मतलब क्या, जैसे कि यहाँ मान लीजिए एक निगेटिव चार्ज आ गया, क्या इसको हम ऐसे लिखते हैं बी निगेटिव लिख दिया, एक आ गया निगेटिव चार्ज। जब निगेटिव चार्ज आ गया यहाँ से तो क्या हुआ, मेटल डिफिशिएंट हो गया, में से निगेटिव चार्ज बढ़ गया और पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, देन द मेटल डिफिशिएंट। ठीक है, मेटल डिफिशिएंट हो गया। अब देखिए इसके भी डिफेक्ट को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें से तो दूसरा एक पार्टिकल्स होता है उसमें से एक पॉजिटिव और लग जाता है। इस तरह से दोनों वही कंडीशन थी, एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा लग गया, कब यहाँ पे क्या था, एक पॉजिटिव एब्सेंट हुआ। ठीक है, उसको कंप्लीट करने के लिए एक पॉजिटिव आता है, यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस में एक निगेटिव आया, इसलिए उसको कंप्लीट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा रखा गया। क्लियर बेटा। इस तरह से हमने आपको आज पूरे कंप्लीटली डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ाया हुआ है। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।